कि at 8 week of gestation she want to have confirmatory test to predict the recurrence of Down syndrome. अभी वो 8 वीक पे आई है, तो 8 वीक पे आप क्या करेंगे? CVS. अच्छा, gravitate 3 para 2 came at 12 week with missed miscarriage on examination. Uterus 8 week size, cervix soft है और effaced है. 12 वीक पे missed miscarriage हो गया, लेकिन यूट्रस 8 वीक साइज है. अगर यूट्रस 8 वीक साइज हो तो आप क्या कर सकते हैं? MVA. Patient had prolonged surgery, vitally stable immediately. 12 hour post op she developed cyanosis. पहले वाइटली स्टेबल थी, लेकिन पोस्ट ऑप वो उसको एकदम साइनोसिस हुआ और रिस्पेक्टिव डिस्ट्रेस में चली गई फॉर 2 आवर. उसके बाद वो रिकवरी. तो वो क्या था? डिसलॉजमेंट ऑफ माइक्रो एम्ब्यूलाई. ब्लड ट्रांसफ्यूजन उन्होंने शो नहीं किया कि हमने कोई ब्लड लगाया था, ना ही किसी ड्रग के बारे में बताया. Patient had 6 weeks amenorrhea and she was diagnosed with ectopic pregnancy. She was vitally stable with beta HCG 986. तो 986 और उसके बाद एंड सेक्स साइज लेस देन 3 सेंटीमीटर विद नो फर्टल कार्डियक एक्टिविटी विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट. तो इसमें क्या है कि अगर पेशेंट क्लिनिकली स्टेबल है, पेशेंट क्लिनिकली स्टेबल है और उसमें एब्डोमिनल पेन वगैरह नहीं है और ना ही कोई सिग्निफिकेंट हीमोपेरिटोनियम है और मीन डायमीटर सेक का लेस देन 3 सेंटीमीटर कार्डियक एक्टिविटी नहीं है और बीटा HCG लेस देन 1500 है, तो आप उसे क्या दे सकते हैं? एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट. तो ये लेस देन 1500 है और सेक्स साइज भी लेस देन 3 सेंटीमीटर है, कार्डियक एक्टिविटी भी नहीं है. A patient presented with choriocarcinoma. She had full-term vaginal delivery few weeks back. On investigation, beta HCG 49,000. बीटा HCG आपके पास 49,000 आया है, कैनन बॉल आया है और ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होगा? तो इसका जो है ना आप स्कोरिंग करें. स्कोरिंग अगर आपके पास लेस देन 6 आती है तो मीथोट्रेक्सेट और फोलिक एसिड दें. अगर मोर देन 6 आती है तो फिर आपने इसे क्या देना होता है? मल्टी एजेंट कीमोथेरेपी. ठीक है, तो अच्छा उसके बाद है अ पेशेंट 4-year girl presented with continuous vaginal bleeding for 3 weeks in the last 2 months. She had menarche 6 months back. On examination, uterus and cervix appeared to be normal. तो अब वो 4-year old गर्ल है, तो उसमें आपको क्या, आप हार्मोन्स तो नहीं देंगे, तो आप सबसे पहले एंटी फिब्रिनोलिटिक ही देंगे. 16-year girl with normal breast went for checkup due to primary amenorrhea. She had blind and vagina, well developed breast and absent uterus. जब भी एब्सेंट यूट्रस हो जाए तो फिर आपने देखना है कि AIS है या MRKH है. अभी ब्लाइंड एंड वजाइना आ रहा है, ठीक है, और वेल डेवलप्ड ब्रेस्ट है, तो जो है इसलिए हम रोकेंस्की सिंड्रोम चूज़ कर रहे हैं. ठीक है ना. मदर ब्रॉट हर 2-year child with ambiguous genitalia, clitoromegaly, और on examination she had few labia with intact vagina. Vagina intact है, biggest genitalia, यूट्रस ओवरीज ठीक है, बिल्कुल ठीक है. तो फिर क्या होगा? कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया ही है. अच्छा, बेबी डिलीवर्ड विद एम्बिगुअस जेनिटलिया. अल्ट्रासाउंड शो एविडेंस ऑफ वास्ट डिफरेंस इन एपिडिडाइमस. टेस्टोस्टेरोन टू डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन रेशियो वाज इंक्रीज्ड. एक्स्ट्रा कैरियोटाइप. ये एंजाइम कौन सा है?